15 से 20 दिन की प्रिपरेशन में हम 110 से ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन करेंगे विदाउट कोचिंग, विदाउट बुक्स। मैंने कैसे किया था? सबसे पहले आपको सिलेबस अरेंज करना होता है। तो मैंने यूट्यूब पे चैनल ढूंढा। चैनल पे अभी मैं आपको चैनल भी बता दूंगी मैंने कहाँ से प्रिपरेशन की थी। पढ़ा और पेपर देके आई और मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। मेरे 113 मार्क्स उस टाइम पे आए। कुछ स्ट्रेटेजीज मैं बता देती हूँ। ये तो मेरी जर्नी थी कि मैंने कैसे कैसे करा। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो है सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए। जो भी बच्चे सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि कैसे एक्चुअली में सीटेट क्लियर होता है और कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिना ज़्यादा प्रिपरेशन के, मीन्स बेसिकली 15 से 20 दिन की प्रिपरेशन में हम 110 से ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन करेंगे। बेसिकली क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 90 होते हैं, बट स्टिल 110 का टारगेट विदाउट कोचिंग, विदाउट बुक्स मैंने कैसे किया था। आज की वीडियो में मैं सबसे पहले तो शेयर करूंगी मेरी स्ट्रेटजीज, मेरा एक्सपीरियंस और कितने मेरे मार्क्स आए थे एक ही बारी में और थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले होते हैं तो हमें अपने माइंड को काम रखना होता है। अब देखो, बुक्स कहाँ से पढ़े, कौन सा चैनल से फॉलो करे, क्या क्या पढ़े, कौन सी बुक्स ले, ये सारे क्वेश्चंस बाद के हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस अरेंज करना होता है। सबसे पहले सिलेबस देखो। सिलेबस जब आपको पता चलता है तो उसमें से ऐसा नहीं होता, सीटेट का पेपर इतना हार्ड नहीं होता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा कोचिंग, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई की ज़रूरत है। नहीं, देखो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ। मैंने अपना सीटेट एग्ज़ाम सिर्फ 15 से 20 दिन के प्रिपरेशन में किया था। क्यों? देखो, जब मेरा सीटेट का एग्ज़ाम मैंने अपीयर होने के लिए भरा था फॉर्म, उस टाइम पे मेरे हमारे जो टीचर ट्रेनिंग वाला टाइम होता है वो था और उस टाइम पे हम अपने लेसन प्लान्स वगैरह सब बना रहे थे और उसको बनाते समय हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था कि मैं सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर सकूँ। तो उस टाइम पर मैंने क्या किया था, 15 से 20 दिन मैंने स्ट्रेटेजी लगाई कि मैं ऐसा करूँगी, 15 से 20 दिन 2-2 घंटे रोज़ जो है वीडियो देखूँगी और उसको रिवाइज़ करूँगी। तो मैंने यूट्यूब पर चैनल ढूंढा। चैनल पे अभी मैं आपको चैनल भी बता दूंगी मैंने कहाँ से प्रिपरेशन की थी। अब मैंने उस चैनल को खोला। मैं रोज उस वीडियो से पढ़ती रहती। डेली 2-2 घंटे मैं पढ़ती थी सिर्फ 15 से 20 दिन। और ये 15-20 दिन में पढ़ाई करने के साथ साथ मैंने टोटल 5 प्रीवियस ईयर सॉल्व किए थे और 5 प्रीवियस ईयर में मेरे 110 से प्लस ही मार्क्स आए थे। मतलब 100 से ज़्यादा नंबर मेरे सारे प्रीवियस ईयर जो मैंने सॉल्व किए थे, पर्टिकुलर 3 घंटे बैठ के मैं सॉल्व करती थी। ऐसा नहीं था कि आधा घंटा आप कर लिया, 1 घंटा आप। तो पहले सारा पढ़ा मैंने उन वीडियोज़ से। पढ़ने के बाद मैंने अपने पर्टिकुलर नोट्स बना लिए, छोटे छोटे शॉर्ट्स में, बिल्कुल एकदम क्लियर नोट्स भी नहीं बनाए, रफ में बना लिए ताकि मैं अपने आप उसको रिवीजन कर सकूँ एट द एंड ऑफ द पेपर। जब मैंने पेपर 1 और पेपर 2 की दोनों की तैयारी कर ली थी साथ में, बट मैंने पेपर 1 के लिए ही अटेम्प्ट किया था। मतलब पेपर 1 ही मैं दे सकती थी, एलिजिबल थी। तो मैंने पेपर 1 के लिए अप्लाई किया, पढ़ा और पेपर दे के आई और मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। मेरे 113 मार्क्स उस टाइम पे आए थे। क्वाइट ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट स्टिल जो 15 दिन की प्रिपरेशन के हिसाब से अच्छे मार्क्स थे। मैं सेटिस्फाइड उस टाइम पे इतनी भी नहीं थी, बट स्टिल मेरे को ये था कि मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया। अब कहाँ से मैंने पढ़ा? देखो, सबसे पहले जो है मैंने अध्ययन मंत्रा चैनल से पढ़ा था। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा चैनल है। जनरली वहाँ पे इतनी अच्छी मतलब चीज़ें, इतनी कंटेंट इतना बढ़िया मिलता है ना। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सबसे पहले तो रोहित सर का। उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया हुआ है उस चैनल पे, बहुत बढ़िया। और दूसरा चैनल मैंने हिमांशी सिंह मैम का लेट्स लर्न से पढ़ाई की थी। इन 2 चैनल के अलावा मैं तीसरे चैनल पे नहीं गई थी। सबसे पहले मुझे अध्ययन मंत्रा पे एक वीडियो मिली थी जो कि 7 से 8 घंटे के बीच की वो वीडियो थी। मैंने वो पूरी 8 घंटे की वीडियो 7 दिन में कवर की थी। 7 दिन मतलब एक दिन में 1-1 घंटे की देखती थी। साथ में मैंने हिमांशी सिंह जो थी मैम थी, उनके जो 5 लेक्चर्स थे, वीडियो लेक्चर सीटेट के, अलग अलग सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट है हमारे पेपर में, वो 5 वीडियोस देखी, उनसे प्रिपेयर किया। इतनी ही तैयारी की थी, झूठ भी नहीं है, बिल्कुल जेन्युइनली यहीं से पढ़ा था, उसी को रिवाइज किया था। और ये करने के बाद उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए थे। 5 पेपर मैंने खुद डाउनलोड किए, खुद उनके सॉल्यूशन निकाले, फिर आंसर्स चेक करे और अपने आप को मार्क्स दिए। इसी तरह से मेरे मार्क्स बढ़ते चले गए। और जब मैं पेपर देने गई, जब मैंने फर्स्ट पेपर दिया था, आई थिंक 101 या 102 नंबर आए थे। मैं खुश तो ही, एटलीस्ट मैं 100 प्लस तो आई। उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम दे के आई तो मेरे लगभग 113 नंबर मेरे बने हैं। तो अब
इस तरह से मैंने प्रिपेयर किया था, सिमिलरली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कुछ स्ट्रेटजीज मैं बता देती हूँ, ये तो मेरी जर्नी थी कि मैंने कैसे कैसे करा। अब मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताती हूँ। सबसे पहला तो सिलेबस निकाल लो। सिलेबस मैंने भी निकाला था जब भी मेरे को समझ आया था कि एक्चुअली में वो पढ़ा क्या रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो और सिलेबस आपके पास नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, टिक लगाते चलो। सेम मैंने किया, एक सब्जेक्ट उठाया पढ़ा, दूसरा उठाया पढ़ा, तीसरा उठाया पढ़ा, चौथा, पांचों सब्जेक्ट इस तरह से हो गए। अगर आप एक और स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो कि पांचों सब्जेक्ट डेली आधे आधे घंटे पांचों सब्जेक्ट को दो और रिवीजन दो, तो भी आपका हो जाएगा। और साथ में पढ़ने के साथ साथ आप दोनों चैनल से पढ़ सकते हो। वो वीडियो का जो लिंक है जहां से मैंने पढ़ा था वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। और साथ ही में मेरी वीडियोस भी आ रही है। मैं भी अब जो है अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट लेके आने वाली हूँ। सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स की वीडियोस मिल जाएगी। आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप वहां से भी कर सकते हो। प्रॉपर नोट्स भी आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ये तो हो गई सारी आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड बात। अब जो है पहला तो आपने पढ़ लेना है, दूसरा उसके बाद जो है सबसे मेन रिवीजन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रिवीजन सबसे मस्ट है, क्योंकि पेपर में जाके आप भूल जाओगे। सीधे क्वेश्चन भी आते हैं, घुमा के भी क्वेश्चन आते हैं। पैटर्न मैंने भी ऑनलाइन एग्जाम ही दिया था। जो पहली बार ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हुए थे वही मेरा पहला ही पेपर था बेसिकली। तो उस टाइम पे मैंने भी दिया था, तो अब भी ऑनलाइन ही चल रहा है। तो आप रिवीजन जरूर करें। रिवीजन करने के बाद में साथ में आपने जो है प्रीवियस ईयर जरूर करने हैं। जो प्रीवियस ईयर नहीं करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और आपको पता चल जाता है एक्चुअली में हमें करना किस तरह से है। तो प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करेंगे। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में स्ट्रेटेजी काम आएगी। तो ये 3 स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना, इससे हो जाएगा बिल्कुल आपका पेपर एकदम क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 15 से 20 दिन, जेन्युइनली कह रही हूँ, तो हो जाएगा अगर आप ढंग से पढ़ते हो। ऐसा नहीं है मैंने हवा में पढ़ लिया था। वो 2 घंटे जो मैं देती थी वो प्रॉपर अपनी पढ़ाई को ही देती थी। उसके बाद बाकी काम, और डीएलएड में हम काफ़ी कुछ पढ़ रहे होते हैं ऑलरेडी, जो हमें समझ आता रहता है। उसी बेसिस पे एग्जाम आता है। ठीक है, तो ये आप फॉलो कर लेंगे। और लास्ट में एक चीज़ ये मैं बोलूँगी कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने माइंड को काम रखेंगे, पॉजिटिव माइंड से करेंगे। मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो ये मत सोचो भाई मेरे तो मार्क्स 100 से प्लस आ ही नहीं रहे हैं। ज़रूरी नहीं है 100 से प्लस आएंगे, बट एग्जाम में आएंगे अगर आप जेन्युइनली प्रिपरेशन कर रहे हो विद पॉजिटिव माइंड। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। और अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।